हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया संधि क्या होती है, ये किस प्रकार से बनती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। आज हम उन्हीं संधि के 3 प्रकारों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों में से जो पहला प्रकार है स्वर संधि, इसके बारे में जानेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा प्रकार होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। तो हम इन 5 प्रकारों में से पहला प्रकार स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। हमने आपको बताया था संधि 2 वर्णों के मेल से बनती है, जिसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हम लेते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में मैंने बताया था आपको दोनों स्वर होने चाहिए। प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। तो दीर्घ स्वर संधि जानने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखेंगे हम? महाशय देखते हैं। महाशय, इसमें ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है महा, दूसरा है आशय। महा में क्या है? बड़ा आ है और आशय में भी कौन सा स्वर है? बड़ा आ है। दोनों ही स्वर हैं और इन दोनों स्वर के मिलने से एक दीर्घ आ यानी बड़ा आ बनता है और इस प्रकार से 2 स्वरों के मेल से एक दूसरा स्वर बन जाता है बड़ा आ। दीर्घ स्वर संधि का ये एक एग्जाम्पल है। ये स्वर संधि है क्योंकि ये दोनों ही स्वर हैं और बनने वाला जो वर्ण है वो भी स्वर है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में हम क्या करते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनके जैसा ही या तो छोटा हो या तो बड़ा आ हो। जब इनसे मिलता है छोटी ई और बड़ी ई के साथ या तो छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, उसके साथ मिलेगा। छोटा ऊ के साथ या तो छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, उसके साथ मिलेगा। मतलब सजातीय पद है ना। इनके के सजातीय जब वर्ण मिलते हैं, वर्ण मिलने से क्या हो जाता है? वर्ण मिलने से दीर्घ आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो ये दीर्घ स्वर संधि में होता है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। विद्यार्थी, ये किससे बनके मिलके बना है? विद्या धन अर्थी। इसमें छोटा आ है, इसमें छोटा आ स्वर है और इसमें बड़ा आ स्वर है और छोटा आ और बड़ा आ मिलके कौन सा बनेगा? दीर्घ आ बनेगा यानी बड़ा आ बनेगा। तो हमारा क्या बन जाता है? विद्यार्थी। क्या बन जाता है? विद्यार्थी। तो इस प्रकार हमने देखा आ के मिलने से दीर्घ आ बना है। यहाँ बड़ा आ है तब भी बड़ा आ ही बना है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जब छोटा आ मिलने से बड़ा आ बन जा रहा है, बड़ा आ मिलने से भी दीर्घ आ यानी बड़ा आ बन जा रहा है। फिर छोटा आ और बड़ा आ मिलने से बड़ा आ बन जा रहा है, या फिर बड़ा आ और छोटा आ मिलने से क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। तो ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह जब छोटी ई और छोटी ई मिलते हैं तो क्या बनेगा? छोटी नहीं बड़ी ई बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। फिर
छोटी बड़ी ई और बड़ी ई इन दोनों के मिलने से भी दीर्घ ई यानी बड़ी ई ही बनता है। इसी प्रकार हम जब क्या लेंगे, छोटी ई और बड़ी ई, तो भी हमारा दीर्घ ई ही बनेगा। इसी प्रकार जब हम बड़ी ई और छोटी ई लेंगे तो भी हमारा दीर्घ ई ही बनेगा। इससे हम जान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ये दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार हम देखेंगे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ बनाते हैं। इसी प्रकार बड़ा ऊ मिलकर भी दीर्घ ऊ बनाएंगे। इसी तरह छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं यानी दीर्घ ऊ बनाते हैं। और इसी प्रकार बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनाते हैं। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि आ और आ चाहे वो दीर्घ हो या फिर लघु हो, इन दोनों के मिलने से दीर्घ आ ही बनेगा। इसी तरह छोटी ई हो या बड़ी ई हो, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो लघु हो, दोनों के मिलने से बड़ी ई ही बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। और यहाँ पे छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो यानी दीर्घ हो या लघु ऊ हो, दोनों के मिलने से बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ ही बनता है। इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। इस तरह हम जान सकेंगे अगर ये बन रहा है सजातीय पद, दोनों सजातीय पद मिलने से अगर दीर्घ वो पद बन रहा है तो उस वर्ण को वही सजातीय पद अगर बन रहा है दोनों वर्णों के मिलने से, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। और इसके एग्जाम्पल और हम देखेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश में गुरु है, धन उपदेश है, गुरु धन उपदेश। यहाँ पे गुरु में ऊ और यहाँ उपदेश में भी ऊ है और इन दोनों के मिलने से बड़ा ऊ बन रहा है और ये गुरु उपदेश हो जा रहा है। ठीक है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, परीक्षार्थी। इसमें परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा में बड़ा आ है, परीक्षा में बड़ा आ है और अर्थी में छोटा आ है। इन दोनों के मिलने से दीर्घ आ बन जा रहा है, दीर्घ आ बन जा रहा है और हमारा परीक्षार्थी में दीर्घ आ है, इसलिए यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि है। इस तरह दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, लघुर्मी, जो कि एग्जाम्स में आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लघु धन उर्मी। इसमें लघु में छोटा ऊ है और उर्मी में भी छोटा ऊ है। इन दोनों छोटा ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ बन जा रहा है और यहाँ पे दीर्घ ऊ है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिशांतर। दिशा धन अंतर, दिशा धन अंतर। दिशा में बड़ा आ है और अंतर में छोटा आ है, यानी दीर्घ आ और लघु आ इन दोनों के मिलने से दीर्घ आ ही बनेगा और यहाँ पे दीर्घ आ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। फिफ्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं, देवार्चन। देवार्चन में देव धन अर्चन,
इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। हम देव में देखेंगे, पहले शब्द का आखिरी हमारा वर्ण क्या है, इसमें कौन सा स्वर है, छोटा आ। और ये दूसरा जो शब्द है इसमें कौन सा स्वर है, छोटा आ। ये छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा आ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा बन गया, दीर्घ स्वर संधि बन गया। हम 6 एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह। रविंद्र, रविंद्र में ये किससे मिलकर बना है, रवि धन इंद्र। यहाँ रवि में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है, यहाँ पे लघु ई स्वर है, यहाँ पे भी लघु ई है। लघु ई मिलकर क्या बना रहे हैं, दीर्घ ई बना रहे हैं। तो यहाँ पे दीर्घ ई बन गया है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वार्तालाप। वार्तालाप, वार्तालाप में क्या है, वार्ता धन आलाप। वार्ता में हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा आ है, बड़ा आ स्वर है, और यहाँ पे भी बड़ा आ है। दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलकर क्या बना रहे हैं, दीर्घ आ ही बना रहे हैं, बड़ा आ ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। हमने आपको बताया था कि सजातीय होने चाहिए दोनों ही पद, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, छोटा बड़ा या बड़ा छोटी कुछ भी मिल रहा हो, एक जैसे अगर सजाती मिल रहे हैं तो वो दीर्घ बन जाएगा उसका। बड़ा आ या छोटा आ कुछ भी मिलकर दीर्घ आ ही बनाएंगे, छोटी ई या बड़ी ई मिलकर दीर्घ ई ही बनाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जानकीश। ये किससे मिलकर बना है, जानकी धन ईश। जानकी में हमारा दीर्घ ई है और ईश में भी हमारा दीर्घ ई है, और दोनों दीर्घ ई मिलने से क्या बन रहे हैं, दीर्घ ई ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जानकीश में दीर्घ ई बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी दीर्घ स्वर संधि है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम 9th एग्जाम्पल देखते हैं। आपका क्या है, भूष्मा। ये किससे मिलकर बना हुआ है, भू धन ऊष्मा। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है और यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ ऊ ही है, और ये दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ ही बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, नारीश्वर। नारीश्वर में क्या है, नारी धन ईश्वर। यहाँ पर दीर्घ ई है और ये भी दीर्घ ई है, दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, दीर्घ ई बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ये सारी जो हम आपको करा रहे हैं एग्जाम्पल, ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से आप पढ़िए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वधूर्मी। वधूर्मी किससे मिलकर बना है, वधु धन उर्मी। वधु में दीर्घ ऊ है और उर्मी में लघु ऊ है। ये दीर्घ ऊ और लघु ऊ मिलने से दीर्घ ऊ ही बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भू उद्धार। भू उद्धार मतलब इसमें कौन कौन से शब्द मिले हैं, भू धन उद्धार। भू में दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ है, उद्धार में छोटा ऊ है, इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, दीर्घ ऊ बन रहा है, और यहाँ पे भी दीर्घ ऊ है। देखिए ये कुछ आपको हमने एग्जाम्पल कराए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, और ये दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आप सबको इस एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी हमने समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की नेक्स्ट गुण स्वर संधि के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।